नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल परम श्रद्धा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज आपके सामने कक्षा 4 का पाठ 2 आत्मनिर्भर बनो का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। दरिद्रता, गरीबी, द्वेष, बैर, अशर्फियाँ, सोने की मोहरें, उपवास, व्रत, पूर्वज, दादा परदादा, उपकार, दया, भरण पोषण, गुजारा, चिकित्सक, डॉक्टर, चिकित्सा, इलाज, ऋण, उधार या कर्ज, नम्रता, शांत स्वभाव, प्रसिद्ध, जाने माने। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। महाता शेषा का जन्म शिलोन में हुआ था। अब महाता शेषा कौन था? तो महाता शेषा एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत निर्धन था, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई के द्वारा ही जीवन यापन करता था। महाता शेषा का जन्म सिलोन में हुआ था। सिलोन का पुराना नाम सिंहल द्वीप है। इसे लंका भी कहा जाता है। महाता शेषा एक आदर्श पुरुष थे। उनका बचपन बड़ी दरिद्रता में यानी गरीबी में बीता। उनके पिता दिवाकर शेषा बहुत कम पढ़े लिखे थे। जंगली जड़ी बूटियां बेचकर वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अपने पुत्र महाता शेषा को भी उन्होंने थोड़ी बहुत शिक्षा दी और वैद्य भी सिखाया, यानी उनको भी वैद्य की थोड़ी बहुत शिक्षा दी। वैद्य कौन? जो कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, उपचार करते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से। जिस समय दिवाकर शेषा की मृत्यु हुई, सिलोन में अकाल पड़ा। उस समय महाता शेषा केवल 18 वर्ष के थे। यानी जिस समय महाता शेषा है उनके पिता का निधन हुआ, उस समय वो मात्र 18 वर्ष के थे। उनके ऊपर परिवार के भरण पोषण का भार आ पड़ा, यानी उनके ऊपर है अपने परिवार का बोझ आ पड़ा, उसके जीवन यापन का, परिवार की। एक तो वे कम उम्र के लड़के थे और दूसरे उनके गांव में दूसरे अनुभवी कई अच्छे वैद्य थे। यानी अब दूसरी चुनौती उनके सामने क्या आई कि वो अपना काम शुरू करे तो कैसे करे। उनकी एक तो कम उम्र थी और एक उनके अलावा और दूसरे भी अनुभवी, यानी उनसे बड़ी उम्र के अनुभवी व्यक्ति थे, दूसरे अच्छे वैद्य थे। जो वैद्य महाता से द्वेष रखते, यानी महाता से ये बैर रखते थे और रोगियों को भड़काते थे। जो भी रोगी आता महाता के पास उसको भड़काते थे कि वह महाता को वैद्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह जबरन वैद्य बना हुआ है, वह रोगियों की बीमारी और बढ़ा देता है। अब रोगियों को ऐसे भड़का दिया कि वो रोगियों की बीमारी को और भड़का देता है, तो ऐसे में कोई भी उनके पास नहीं आता था। इन सब कारणों से, भय के कारण कोई रोगी उनके पास नहीं आता था। अब उनकी कमाई का साधन भी बंद हो गया, यानी उनका काम बंद हो गया। उनको और उनके परिवार को कई बार पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ा, यानी उनकी ऐसी परिस्थिति हो गई कि खाने को भी नहीं मिलता था और कई बार पानी पीकर ही उनको गुजारा करना पड़ता। उनकी माता दूसरों का अन्न पीसती थी, यानी ऐसी परिस्थिति आ गई कि माता है वो घर के गुजारे के लिए दूसरों का अनाज पीसती, और उनकी बहन है वो फूलों की माला बनाती थी, जिसे माता है वो बेचकर आते, और इस प्रकार उनका परिवार है वो बड़े कष्ट में जीवन बिता रहा था। अचानक एक दिन सिंहल द्वीप के एक प्रसिद्ध धनी का पत्र महाता को मिला, यानी एक जो धनवान व्यक्ति था उसका पत्र महाता को मिला। उस धनी का नाम लोरेटो बेंजामिन था। महाता के पिता लोरेटो के पारिवारिक चिकित्सक थे, यानी महाता के पिता वो लोरेटो के फैमिली डॉक्टर थे। लोरेटो बीमार था और उसने महाता को अपनी चिकित्सा करने के लिए बुलाया था। अब लोरेटो ने क्यों बुलाया पत्र देकर? क्योंकि वो बीमार थे, इसलिए उन्होंने महाता को बुलाया। पत्र पाकर महाता लोरेटो के गांव गए और उसकी चिकित्सा करने के लिए वहीं ठहर गए, यानी उनके इलाज के लिए उसके गांव, किसके गांव? लोरेटो के गांव ही रुक गए। लोरेटो का एक बड़ा बगीचा था। किसी समय बगीचा बहुत सुंदर रहा होगा, किंतु इन दिनों तो उसके बीच के मकान खंडर हो गए थे। यानी अब परिस्थिति कैसी हो गई? लोरेटो पहले धनवान था, लेकिन अब वो भी क्या हो गया? गरीब हो गया था। बगीचे में घास और जंगली झाड़ियां उगाई थी, उसमें कोई आता जाता भी नहीं था। महाता जड़ी बूटियां ढूंढने उस बगीचे में प्राय है जाने लगे।
एक दिन महाता जड़ी बूटी ढूंढने के लिए बगीचे में घूम रहे थे। खंडहर में घूमते समय उनका पैर एक स्थान पर भूमि में धंस गया, जमीन में धंस गया। वहाँ उन्होंने ध्यान से देखा तो एक तांबे का हांडा है वो जमीन में गड़ा हुआ था। माता ने उस स्थान के आसपास की मिट्टी हटाई तो उन्होंने क्या देखा, और भी कई हंडे हैं वहाँ जमीन में गड़े दिखाई दिए। हंडे मतलब तांबे के बने हुए घड़े के जैसे पात्र। बड़े कठिन परिश्रम से वे एक हांडे के मुख के ऊपर का ढक्कन हटा सके, यानी बहुत ही मेहनत से एक हांडे का ढक्कन उन्होंने हटाया। और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हांडा है वो सोने की असरफियों से ऊपर तक भरा हुआ था। महाता बड़े दरिद्र थे, यानी बहुत गरीब थे। उनके सारे परिवार को कंगाली मतलब गरीबी के कारण बार बार उपवास व्रत रखना पड़ता था। उनके सामने असरफियों से भरे कई हंडे थे और उस उजाड़ बगीचे में उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था। यानी वो चाहते तो इन सभी हंडों के पैसे खुद ले सकते थे, वो सोने के सिक्के खुद ले सकते थे। लेकिन महाता के मन में बिल्कुल लालच नहीं आया, क्योंकि वो बहुत क्या थे, ईमानदार थे। उन्होंने सोचा बेचारे लोरेटो धन की चिंता के कारण ही रोगी है, यानी लोरेटो है वो गरीब हो गया और उस चिंता के कारण ही वो क्या हो गया, रोगी हो गया। उस पर बहुत सारा ऋण हो गया, कर्ज हो गया है। अब वह स्वस्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा धन मिल गया उसके बगीचे में। उसकी भूमि में उसके पूर्वजों का इतना धन गड़ा है, इसका उससे क्या पता था। यानी लोरेटो को कुछ पता नहीं था कि इतना सारा धन है उसके पूर्वजों ने, दादा परदादाओं ने गाड़ रखा था। महाता उसी समय लोरेटो के पास गए, यानी इतने ईमानदार थे, उन्होंने खुद ने कुछ नहीं लिया और लोरेटो के पास गए और बगीचे में गड़े हंडों के बारे में लोरेटो को बताया। लोरेटो स्वयं वहां आया और असरफियों से भरे हुए हंडों को देखकर प्रसन्न हुआ, यानी लोरेटो बहुत खुश हुआ। हंडों का धन घर पहुंच जाने पर उसने बड़ी नम्रता से और आदर से, नम्रता मतलब शांत स्वभाव से और आदर से महाता को 200 सोने की मोहरें और 500 रुपये देने चाहिए, क्योंकि महाता ने उनको इस धन के बारे में बताया था। और लोरेटो महाता को उसका इनाम देना चाहते थे, लेकिन महाता ने क्या किया, मना कर दिया। परंतु महाता ने लेने से इनकार कर दिया और कहा मैं आपका धन नहीं लूँगा। यानी इतना ईमानदार था कि उनका धन नहीं लिया और कहा मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है। यानी मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, मैं ये धन नहीं लूँगा। लोरेटो पर महाता की ईमानदारी और सद्व्यवहार यानी अच्छे व्यवहार का यह प्रभाव पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बाद में उसने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह महाता के साथ कर दिया, यानी एकमात्र पुत्री है, उसका विवाह महाता के साथ कर दिया लोरेटो ने। एक धनी की एकमात्र कन्या से विवाह करके भी महाता ने अपने ससुर यानी अपने ससुर के धन को नहीं लिया और उन्होंने परिश्रम करके ही अपने जीवन का निर्वाह किया। कठिन परिश्रम, व्यवहार तथा उदारता से वे सिलोन में प्रसिद्ध और संपन्न हो गए, यानी वो भी धनवान हो गए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें भी शिक्षा मिलती है कि हमें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यानी खुद पर निर्भर रहना चाहिए, दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए।